सिंध भर में जुज़वी लॉकडाउन का पहला रोज, कहीं एहतियात कहीं लापरवाही, कई लोग बगैर मास्क के घरों से निकले। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी की खिलाफ वर्जी। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद समेत सूबे भर में बाजार और मार्केटें बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ सड़कों पर नाके लगा दिए। ट्रैफिक मामूल से कम, लेकिन SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। करियाना, बेकरी, सब्जी, गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। तमाम जामियात 8 अगस्त तक बंद, इम्तिहानात भी 8 अगस्त तक मुलतवी। सक्खर में कई तलबा लाइल्मी में इम्तिहानी मराकज़ जा पहुँचे। कई शहरों में दिहाड़ीदार मजदूर परेशान। कराची में कोरोना केसेस की शरह 23.5% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 14.5 रही। सिंध भर में शरह एक हफ्ते में बुलंद तरीन शरह 13.5% पर जा पहुंची। पंजाब में 4%, लाहौर में तकरीबन 7%, रावलपिंडी में 7% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्क भर में शरह 8.5% के करीब रही। मजीद 4,950 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। ताजिरों का हुकूमत सिंध से लॉकडाउन पर नजरसानी का मुतालिबा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स के सदर मियां नासिर मकबू कहते हैं, कारोबार को ताला लगा तो तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद पराचा का कहना है, एक दिन पहले सूबाई वज़रा ने पाबंदियां नर्म करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके बरक्स काम किया। ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने कहा, ताजिरों का 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। कराची एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों की कतारें लग गईं। वैक्सीनेशन सेंटर पर रात भर रश रहा। मरकज में इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली रास्तों पर सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखने की हिदायत। BRT पेशावर में मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की डेडलाइन में 20 अगस्त तक तौसी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, सिंध में लॉकडाउन करके ये अपना नुकसान खुद करेंगे। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने सराहा है। मुस्तकबिल में सिंध में PTI हुकूमत बनाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि नून से शीन निकलेगी। नूर मुकद्दम केस के मुलजिम को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कहा कि उनकी ज़िंदगी का मकसद लई एक्सप्रेस की तामीर है। लई एक्सप्रेस की तामीर से लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी से गिरफ्तार मुलजिम ने 6 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का दावा, मुलजिम ने बताया कि उसने बच्ची को रिक्शा में बिठाया और खुद नशा करता रहा। रात 12:30 बजे बच्ची को इतवार बाजार ग्राउंड ले गया। ज्यादती के बाद बच्ची ने नीम बेहोशी की हालत में छलांग लगा दी, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। उसने बच्ची को कचरे पर फेंका और घर आ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुल्तान के टिकट के लिए बीवी को फोन किया। वो बच्चे समेत फरार होना चाहता था। बच्ची की लाश 28 जुलाई की सुबह कचरा कुंडी से मिली थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अदालत को केस की तफ्तीश में अब तक की पेशरफ्त से आगाह करेगी। गुज़श्ता रोज़ मुलजिम का पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट मुकम्मल किया गया था। मुलजिम के वालिदैन और 2 मुलाजमीन को भी कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर की अदालत ने जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन असम्बली नज़ीर चौहान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 14 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA एहलकार हथकड़ियां लगाकर नज़ीर चौहान को लाए। FIA के वकील ने बताया कि मुलजिम ताउन नहीं कर रहा, फोन ना देने के बहाने कर रहा है। मुलजिम के फेसबुक अकाउंट से हासिल वीडियोस की वॉइस सैंपलिंग करानी है। मुलजिम का व्हाट्सएप नंबर और डिवाइस बरामद करनी है। इसके साथ ही केस चलेगा। मुलजिम के खिलाफ कुछ ना हुआ तो फायदा मुलजिम को होगा। नज़ीर चौहान के वकील ने दलाइल दिए कि नज़ीर चौहान ने इस दौरान कभी फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं किया। मवाद इंटरनेट पर शेयर ही नहीं हुआ तो कोई केस ही नहीं बनता। पता नहीं FIA को ये मालूमात कहाँ से मिलती हैं।
शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने की इतलात मौसूल हो रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है? ये बिल्कुल गलत, बेबुनियाद। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफादार और कमिटेड कारकुन हैं। इस किस्म की अफवाहें जो हैं इनमें कोई दमखम नहीं है, ये गलत है और बेबुनियाद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा शहबाज शरीफ पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए चोरी कराने का इल्ज़ाम। कहा 3 साल बाद मालम जब्बा केस भी ख़त्म, BRT केस भी ख़त्म, कौमी मुजरिमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपियन पार्लियामेंट अरकान के खत का खैर मकदम। कहा खत आलमी बरादरी की जानिब से भारत की मजम्मत का एक और खुला सबूत है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात मामूल पर होने का भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम साबित हुआ। 5 अगस्त के बाद संगीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल में जम्मू और कश्मीर का मसला 3 बार ज़ेर गौर आ चुका। भारतीय ज़ेर कब्जा इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कराएं। भारतीय हरधर्मी खेलों के मैदान तक पहुंच गई बैनुल अक़वामी क्रिकेटर भी निशाना बनने लगे। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हर्षल गिब्स कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें धमकी दे रहा है। BCCI गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ अपना सियासी एजेंडा दरमियान में ला रहा है। उन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग T20 खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। धमकी दी जा रही है कि भारत में एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज गयाना में खेला जाएगा। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान दूसरे और तीसरे T20 से आउट। ट्रेनिंग के दौरान सर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए, अस्पताल में ज़ेर इलाज। जिला गिजर के बास पहाड़ों से ग्लेशियर्स पिघलने और बदस्वाद ग्लेशियर वक्फे से सरकने का सिलसिला जारी। मट्टी के तोदे गिरने से 10 मकान मुतासर। शाहराए कराकरम का गिलगित चिल्ला सेक्शन दूसरे रोज़ भी बंद। 9 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तर्जुमान महकमा इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से 25 मकामात पर शाहराए कराकरम को नुकसान पहुँचा। मुतासरा हिस्सों की बहाली के ऑपरेशन का आगाज़। कल से पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल ₹118.09 से बढ़कर ₹119.80 का हो गया। 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे इजाफा। डीजल की कीमत ₹116.53 और लाइट डीजल की कीमत ₹84.87 पर बरकरार। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा महंगाई का जुल्म जारी रहा तो गुर्बत की आग मुआशरे को खा जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं बजट के बाद तेल की कीमतों में तीसरी बार इजाफा किया गया है। अब कीमत आलमी मंडी के बायस बढ़ाई तो गुज़श्ता 2 बार कीमत बढ़ाने की वजह क्या थी? FBR ने रवा माह के दौरान हदफ से 22% जायद महसूलात हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR की कारकर्दगी को सराहा और कहा ये मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसियों के तसलसल का मजहर है। हुकूमत ने सितंबर के लिए तारीख की महंगी LNG खरीदी। तवील मुद्दती मुआहिदों की औसत के मुकाबले में 13 अरब रुपए इजाफी अदा किए जाएंगे। हुकूमत कोरोना के दौरान सस्ते तरीन रेट पर तवील मुद्दती मुआहिदे कर लेती तो अरबों रुपए बचा लेती। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक सामने लाए गए। लाहौर में खातून से बदकलामी और नाजेबा हरकत पर ट्रेनी पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। थाना शादबाग के ट्रेनी ASI ने 2 मुल्जिमान भाइयों की गिरफ्तारी के दौरान उनकी मां से बदसलूकी की थी। वीडियो वायरल होने पर DIG ऑपरेशंस का एक्शन। इंसदादे मुनशियात की अदालत ने नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को फर्दे जुर्म के लिए 11 सितंबर को तलब कर लिया। शरीक मुल्जिम अकरम की अदम हाजिरी के बायस आज फर्दे जुर्म आयद ना की जा सकी।
कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात का ज़ाब्ता इखलाक जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए तरक्याती मंसूबों के ऐलान और अमल दरामद पर पाबंदी। कोई रुकन असम्बली किसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। उम्मीदवार 2 लाख रुपए से जायद इंतखाबी अखराजात नहीं कर सकता। उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं, जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर 12 सितंबर को होंगे। पंजाब में ईद उल अज़हा में सफाई मुहिम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पहले, बहावलपुर दूसरे और सियालकोट तीसरे नंबर पर रही। वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान में कारकर्दगी सर्टिफिकेट और इनाम तकसीम किए। कहा सिर्फ एक दिन नहीं, अब हर रोज काम करके दिखाना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। भक्कर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। दीरवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। टोबा टेक सिंह और मुल्तान में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। दुनिया भर में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में औसतन 10% इजाफा रिकॉर्ड। डेल्टा वेरिएंट से सबसे ज़्यादा एशियाई इलाके मुतासिर। जापान में हंगामी हालत के नफाज में तौसी। वियतनाम और जापान में यौमिया केसेस में 61% तक इजाफा रिकॉर्ड। फिलिपाइन में अगले हफ्ते से लॉकडाउन का इम्कान। अमरीका और कनाडा में केसेस में 57% इजाफा। जर्मनी ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिले की पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। कीनिया में रात के कर्फ्यू में तोसी। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। डेल्टा वेरिएंट ने कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल फायदे खतरे में डाल दिए। मराकश से पाकिस्तान तक डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल सकता है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा कि डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैलता है, न सिर्फ बच्चों बल्कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम अफराद को निशाना बनाता है। 4 हफ्ते के दौरान केसेस में 80% इजाफा हुआ। डेल्टा वेरिएंट अब तक 132 मुल्कों तक फैल चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, बनी नूं इंसान कोरोना वायरस को शिकस्त देने के करीब था। भारत की शिद्दत पसंद हुकूमत के इकदामात हमें फिर बीच मझधार ले आए हैं। डेल्टा वेरिएंट फैलाव के खिलाफ मोदी हुकूमत के नाकाफी इकदामात से इंसानियत दोबारा वायरस के रहमो करम पर है। अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान बराए जनूबी एशिया जेड तारर ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान पिछले 6 माह में टेलीफोनिक राब्ता ना होने का ये मतलब नहीं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को खैर सगाली के तौर पर कोरोना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें दी। पाकिस्तान से अड्डों के लिए ना दरख्वास्त की और ना ही मुतालबा किया। वक्त आ गया है अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर इसराइली फोर्सेस का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस के शैल बरसा दिए, गोलियां चलाईं, 270 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तानी निजाद खिजर खान को अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की सरबराही के लिए नामजद करने का फैसला। अमरीकन मुस्लिम खिजर खान ने गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की नामजदगी की तायीद की थी। मुख्तलिफ कंपनीज का डेटा हासिल करके मफाद हासिल करने का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन ने अमेज़ॉन पर 101 अरब 20 करोड़ डॉलर जुर्माना लगा दिया। फैसला मेरिट पर नहीं किया गया, भरपूर दिफा करेंगे अमेज़ॉन का मौक़िफ़। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 128वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। वो बानी पाकिस्तान का मिशन पूरा करने के लिए कदम ब कदम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहीं। कौम और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, शमाए जमहूरियत कहलाई। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में मल्टीनेशनल जॉइंट मेडल परेड। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के फोर्स कमांडर ने पाक फ़ौज के दस्ते की परेड का मुआयना किया। UN अमन दस्ते में पाक फ़ौज का दस्ता सबसे बड़े दस्तों में एक है। परेड में चीन, इंडोनेशिया और यूरुग्वे के यूनिट्स ने पाकिस्तानी दस्ते के साथ शिरकत की।
टोक्यो ओलंपिक्स में स्विमिंग मुकाबलों में अमेरिका के तैराक ने 100 मीटर बटरफ्लाई में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर तलाई तमगा जीत लिया। स्विमिंग में अमेरिका ने 8 तलाई तमगे हासिल कर लिए। ऑस्ट्रेलिया का 7 तमगों के साथ दूसरा नंबर। अब तक चीन 19 तलाई तमगों के साथ पहले, जापान दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर मौजूद। कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। बलूचिस्तान थंडर्स का मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान और KPK स्टार्स का पंजाब वॉरियर्स से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में पंगासियस फिश की ब्रीडिंग का आगाज। मुल्क भर में पहली बार मुनाफा बख्श इस मछली के बच्चे की ब्रीडिंग से फिश फार्मर्स को सस्ते दाम मछली का बच्चा मैसर आएगा, ब्रीडर्स का दावा। बाइडन की ठोड़ी पर 8 मिनट तक कोई चीज लगी रही, लेकिन अमरीकी सदर बेखबर रहे। वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुआवन ने पर्ची पर लिखकर तवज्जो दिलाई, कहा आपकी ठोड़ी पर कुछ लगा है। सदर बाइडन ने ठोड़ी साफ की, वीडियो वायरल हो गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉगी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और मीठी आवाज, हर गीत यादगार। सदाबहार गुलकार मोहम्मद रफी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए।